एसआईटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस से। ईवीएस मतलब माने कि नए पैटर्न से संबंधित ईवीएस एनसीईआरटी निचोड़ सीटेट 2022 से 23 के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी आधारित पर्यावरण नए पैटर्न पर ईवीएस एनसीईआरटी का निचोड़ यूट्यूब पर पहली बार आपके सामने लेकर आए हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज से एग्ज़ाम हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन जो मतलब इविक्स के होंगे, जो पर्यावरण से संबंधित है हमारा क्वेश्चन। तो देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे बताए गए हैं। देखेंगे पर्यावरण मतलब जानते हैं इविक्स होता है। इविक्स मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक क्लास 1, 2, 3, 4, 5 हिंदी एंड इंग्लिश मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 2014 लैंग्वेजेस से संबंधित होंगे। देखेंगे पर्यावरण में होता क्या है। पर्यावरण मतलब माने इविक्स के बारे में देखेंगे हम लोग। तो पर्यावरण में देखिएगा बुलबुल पक्षी को जानते होंगे आप लोग। बुलबुल बर्ड जो होती है, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है कि यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह का जगह लाल हो तो समझ लो वह चिड़िया बुलबुल होगी। वह चिड़िया क्या हो जाएगी? तो बुलबुल हो जाएगी। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे बुलबुल चिड़िया के जो मतलब यहाँ पर बताए गए हैं। तो बुलबुल मिलने तो उसकी पूँछ तो देखो, यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लेना वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और उसका बाकी शरीर और भूरा सिर का रंग काला होता है। यही क्वेश्चन के हमारे थे बुलबुल से संबंधित। देखेंगे बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। सिपाही बुलबुल कहते हैं जो कलगी टाइप की होती है। देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे बुलबुल के बारे में। बुलबुल पीपल का बरगद के पेड़ बुलबुल जो है बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ करके खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधे की पतली जड़ों से बनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कठोर जैसा दिखाई पड़ता है। देखेंगे बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन की हुदहुद पक्षी क्या होता है। तो हुदहुद पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही वह किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकना होकर के परों को फैला लेती है। यही हमारी हुदहुद पक्षी है। हुदहुद पक्षी है देखेंगे। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादाम रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी सिरा सफ़ेद और बाहरी सिरा काले रंग का होता है। देखेंगे चोंच पतली होती है, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालती है और उसकी चोंच नाखून काटने वाली टहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं उसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। हदहद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। बोलते समय यह 3 बार हुए सा कुछ कहती है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हु ऊ कहा गया। हुप हु
दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदोपध्याय भी कहते हैं इसको। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। देखेंगे माना हुदहुद हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर नर वही नर वही भोजन लाकर के उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसला की सफाई नहीं करता है। देखेंगे संसार के व्याख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए जो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास होती है, नहीं हो मिठास है। देखेंगे हुदहुद चिड़िया के विषय में नीच दिए गए कथनों पर विचार करें। हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। हुदहुद के दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। हुदहुद का शरीर नीला और लाल होता है। हुदहुद चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है A B D सही है, लेकिन C गलत है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हुदहुद के बारे में। हुदहुद चिड़िया के विषय में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन कौन सा है? हुदहुद बोलते समय यह 3 बार हुए हुए सा कुछ कहती है और मादा हुदहुद से 2 या 4 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलता वह अंडे पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। हुदहुद के गर्दन और चोट का पहला हिस्सा बादामी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जाता है A C D सही है, लेकिन B गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जो तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले और उसकी पूंछ को देखो? यदि पूंछ के निचले वाली जगह लाल हो तो समझ लो वह चिड़िया कौन सी है, तो बुलबुल चिड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है? पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी रहती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी की बादामी रंग की होती है, तो हुदहुद पक्षी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, किस प्रकार के पक्षी की चोंच जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालने और खाने के काम आती है? तो पतली, लंबी तथा तीखी जैसी चोंच। देखेंगे नेक्स्ट बुलबुल चिड़िया के विषय में नीचे दिए गए कथन में सही कथन का चयन करें। देखेंगे बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद और बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऐसी भी जिसके सिर पर काले रंग की कहलाती है। और सी का था बुलबुल पीतल या बरगद के पेड़ के कीड़े ढूंढकर खाती है। ऑप्शन नंबर डी का था बुलबुल एक बार में 3 से 10 अंडे देती है। और नेक्स्ट का था बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर A C E हमारे सही है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चित्र शैली जानते हैं आप लोग? चित्र शैली जो बहुत फेमस है। चित्र के बारे में बच्चों के बातचीत करें, उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बनी है। मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बनी है। बोरीवली पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क मुंबई में स्थित है। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव है और खेल है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दशहरे के दिन में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर पर जाती है और गाती है। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। या त्यौहार 5 दिन तक चलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सांपों की विशेषताएं। तो कैरेक्टर ऑफ स्नैक, भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं और यह सिर्फ सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। सांप अपना भोजन चबाते नहीं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। जहाँ कभी बढ़ना बंद नहीं करती है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करती है।
सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसीलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैला देता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते हैं। कुछ सपेरे सांप को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। ईंधन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है और इसे शंटिंग कहते हैं। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत में लोग रहने आते थे, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरे तो चंद चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन और बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता। तेलुगु में नाम के पहले गारू और हिंदी में नाम के पहले जी जोड़ा जाता है। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर थे बापू पोरबंदर। यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था और प्राथमिक विद्यालय राजकोट, यहाँ गांधी जी पढ़ते थे। ये पिक्चर में जो देख रहे हैं, गांधी जी पहले पोरबंदर में थे, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था और प्राथमिक विद्यालय राजकोट में इन्होंने पढ़ाई की थी। गोंडी शैली चित्र की कला किस राज्य में परस्पर पेंटिंग हस्तलिपि है? मध्य प्रदेश में। गोंडी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में बहुत से तरह के सांप जहरीले हैं। लगभग भारत में कितने तरह के सांप जहरीले हैं? 50 प्रकार के सांप जहरीले हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कभी बढ़ना बंद नहीं करता है? तो गिलहरी, बिच्छू, छिपकली, सांप। तो सांप। निम्न में से महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में डैश स्थित है? नागालैंड में, उड़ीसा में, अहमदाबाद में और महाराष्ट्र में। तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। राजकोट में पढ़े थे। हिंदी में किसी का आदर करने के लिए नाम के आगे जिला जैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो तेलुगु में नाम के पहले शब्द को क्या जोड़ते हैं? तो गारू। भाई बहन गुजरात। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे डैश कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर का छत मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, तिब्बत को, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। शुष्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्व भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ों, पौधों, पक्षियों दुर्लभ किस्से मिलते हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील बहुत नाम है। यहीं से
सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है और यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने फ्रीज में डाल दिया हो। उस पर से तेज ठंडी हवा चलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसीलिए वहाँ के लोग हमारे भारी भरकम शर्मस कपड़े पहनने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनियां घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुके होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कहता तिब्बत सबसे बड़ा शहर है लसासा 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंच शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल कहा जाता है। लहासा का तिब्बतियों का दिल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बड़ा कलाकार अ ग्रेट आर्टिस्ट। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिताजी ने कुछ याद करते हुए बतलाया कि यहाँ मैंने पूछा कि बादशाह अकबर की ओर संत नहीं थे, इस वजह से वे हर वक्त याद करते हुए महान शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर शिकारी में नया शहर बनवाने के अभी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की ओर कोई सेना संतानें नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फिक्रियों के साथ गए और भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी पाए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। शाहजहां, ब्रह्मपुत्र, सलीम उद्गम, मुरादा। देखिए, शाहजादा सलीम, मुरादा और दनियास के सब के चहकते हुए कहा गया। बिल्कुल सही है कि तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगद बसाने का फैसला किया था। एक बड़ा कलाकार। नेक्स्ट देखेंगे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूल की कल्पना करती है। 150 साल पहले की स्कूल की कल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया की छत कहा जाता है? तिब्बत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस स्थान के लोग की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है? यहाँ लकड़ी के बसे हुए बहुमंजिले हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनियाँ घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुक जाती है, यानी तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या देखेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है? तो लहासा 3650 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकरी किस बादशाह के द्वारा बनाया गया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से बादशाह अकबर के कितने संतान थे? तो बादशाह अकबर के कितने संतान थे? तो यही हो सकता है कि बादशाह अकबर के कितने संतान थे? 3 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण ईवीएस। पत्र में पत्ते, एड्रेस की लेटर। पत्ते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई में शुरू करते हुए बड़ी की ओर बढ़े। छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाइयों का यह मतलब हुआ कि घर में नंबर के वाली गली मोहल्ले के नाम है, फिर भी गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। इस तरह को एक पिन कोड बना दिया गया है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक द्वारा विविध विभाग के पोस्टल नंबर योजना के नाम से की गई थी, 15 अगस्त 1972 को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थान अर्थ है। इनमें से पहले स्थान पर दिया गया है कि अंक यह बतलाता है कि पिन कोड किस राज्य का है। अगले दो अंक यह तरह के कहते हैं कि बादशाह कहते हैं कि यह उस राज्य के उपक्षेत्र का कोड है। जिनके 3 अंक है उस राज्य के उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोई पिन कोड का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत से पुराने के समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतर की बात हो रही थी तो इस इंसान की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का खास काम करते थे। जब संचार और परिवहन के माध्यम से बेहद सीमित थे, बात हो रही है। इन हरकारों की पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजा के पास घुड़सवार अति हरकाते हुए करते थे। कबूतर की कई प्रजातियां होती है। ये सभी गर्भ संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती है। गिरहबाज या हुमर गिरहबाज या हुमर का प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम लाया जाता था। देखेंगे उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए करते थे। दुर्गम स्थानों में कानून व्यवस्था संकट और अन्य शौकों का मौके पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इस कबूतर का जीवन 15 से 20 साल होता है। 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वास्थ्य बहुत कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा गया ताकि अतिबाज के हमले जैसी अनोखी स्थिति दोबारा कबूतर संदेश पहुंचाते थे। लाहौल संपीड़ित जिले के किब्बर गांव यह हिमालय का सबसे ऊंचा गांव है। राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा राज्य के शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। किन हानिकारकों से जिन हथिनियों के पास दूध बच्चे होते थे उन्हें सुई कहते थे। देखिए, जिन हथिनियों के पास दूध मुंह बच्चे होते थे उन्हें सुई कहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? निम्नलिखित में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को हुई थी। निम्नलिखित में पिन कोड शब्द कितने होते हैं? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होते हैं। निम्न पत्र में लिखा पत्र पत्ते पर सबसे छोटी भौगोलिक इकाई के स्वरूप करके बड़ी की ओर बढ़ता है। छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब नीचे दिए गए 24 फिर पर विचार कीजिए और यह विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों की सही क्रम में दिया गया हो। घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे का शहर के हिस्से में उसका नाम, फिर गांव का शहर का नाम। ये ऐसे ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएंगे ए सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पत्र में पत्ते की जगह पर लिखा गया फिर पिन नंबर पत्ते की सबसे छोटी भौगोलिक इकाई का शुरुआत करते थे बड़ी की ओर बढ़ती थी। छोटे से बड़े भौगोलिक इकाई का मतलब नीचे दिए गए सारणी का विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों का जिक्र किया गया है। जैसे में देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बी सी। पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बतलाता है कि पिन कोड राज्य का है। अगले 2 अंक तय करते हैं कि उस राज्य के किस क्षेत्र का है और अगले 3 अक्षर उस डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। निम्नलिखित में से पुराने समय में संदेश डाक पहुँचाने वाले लोग इंसानों का कहा जाता था हरकारों कहते थे। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने से ले जाने का काम करती है। निम्न में से कौन सी प्रजाति जिसे प्रशिक्षित करके पुराने समय में संदेश डाक भेजने का काम करते थे? तो गृहबाज या हुमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंपली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ रहा है? तो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित का प्रसारित किया गया। तमिलनाडु के रहने वाले रोज सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं और ये बिंदुओं में से बनाए जाते हैं। उड़ीसा भारतीय राज्य उड़ीसा की एक शास्त्रीय नृत्य है। Odissi is the classical dance from the Indian state of Odisha. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईंटों में से बनी इमारत बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के राजगृह स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार इज द 72 मीटर हाइयर। भीमबेटका की ओर टावर भीमबेटका मध्य प्रदेश प्रांत में है। यह बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। भीमबेटका में कुल मिलाकर के 600 गुफा चित्र हैं। इसकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1999 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। देखेंगे लाल किले की यात्रा विजिट रेड फोर्ट। जब हम लाल किले पहुंचते हैं तो वहां टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी होती है थी। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते थे। नेक्स्ट आता है क्या देखेंगे, वहाँ से सीधे नक्कार खाने होते हुए दीवान आम पहुँच सकते हो। यह वही जगह है जहाँ राजा आम जनता से मिला करते थे। इस रंग महल से बाएं मुड़ करके दीवान खास पहुँचते जहाँ राजा अपने मंत्रियों और खास मित्रों से मिला करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की उपज है, तो उड़ीसा की है। निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की उपज है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में कोलम किस राज्य की परंपरागत लोकनृत्य है, तमिलनाडु, कोलम तमिलनाडु। निम्नलिखित में मुर्शिदाबाद शहर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है, 40 किलोमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है, 40 किलोमीटर। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, 72 मीटर, 72 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भीमपेटका में कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं, भीमपेटका में 600 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भीमपेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भीमपेटका गुफा में बताए गए गुफा चित्रों में सबसे पुरानी कौन सा है, 10,000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लाल किला का मुख्य उद्देश्य गेट कौन सा है। निम्नलिखित में लाल किले का मुख्य गेट कौन सा है, तो लाहौरी गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दीवान ए आम और दीवान ए खास कौन से किले में शामिल है, लाल किले में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ में देखेंगे मैराथन रनिंग, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर का ही होता है। मछली जैसे लाइक फिश, मछली अलग अलग आकार की होती है, हो सकती है। वह छोटी मछलियाँ स्टाउट इन्फेंट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के पास रहती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि यह बहुत ही बड़ी मछली है। व्हेल मछलियाँ से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों के नाक नहीं होते हैं। वे पानी लेती है, हवा नहीं। व्हेल मछली को जन्म लेती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वह एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। इसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया। 1780 की बात है। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसीलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। अलग अलग देश के पैसे देखेंगे। कोरिया वॉन 0.04 भारतीय पैसे बदल सकते। श्रीलंका रुपया 0.37, नेपाली रुपया 0.63, हांगकांग डॉलर 5.10, दक्षिण अफ्रीका रैड 5.818, चीन आयुआन 5.50, यूएई दिरहम 10.80, यूएसए डॉलर 39.70, जर्मनी यूरो 58.30, इंग्लैंड पाउंड 76.7। यही हमारे थे, ये हमारे देश के और देश के पैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ का सीधा। निम्नलिखित में महासागर की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, द ब्लू व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधि की सबसे छोटी मछली कौन है, स्टाउन इन्फेंट फिश, स्टाउन इन्फेंट फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में महासागर की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क की लंबाई डैश होती है 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल शार्क के विषय में सही का कथन बताएं। तो विषय की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। विश्व की सबसे एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। यह केवल वजन 16,000 किलोग्राम होता है। व्हेल मछली की व्हेल मनुष्य की तरह नाक से सांस लेते हैं। व्हेल की पूंछ दो पैरों के समान दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रैड किस देश की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैड।
देखिए आज के वीडियो में इतना ही। तो आज हमारे ईवीएस के क्वेश्चन थे, ईवीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ईवीएस के क्वेश्चन आपने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन को